छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूँ। एक चाइनीज मैथोलॉजी की स्टोरी है, चाइनीज कहानी है। एक चीनी किसान था, खेतों में काम करता था और एक घोड़ा था उसके पास। उसके आजीविका को चलाने का, जीविकोपार्जन का एकमात्र वही साधन था। उस घोड़ा के माध्यम से चीजों को इधर से उधर पहुंचाना या खेत पर लेकर के जाना और यही सब करना उस घोड़ा के थ्रू ही वो करता था। एक बार उस घोड़ा को लेकर के वो जंगल की तरफ गया। वहां से ऐसे ही एक हल्के से रस्सी से बांध दिया उसको और अपना काम करने लगा। लेकिन शायद वो जो रस्सी जो बांधा था वो सही ढंग से बंधी नहीं थी और घोड़े ने उसको खोल करके, मतलब उससे छूट गया और छूट करके जंगल की तरफ अंदर वो भाग गया। अब ये भी परेशान, लोगों को पता चला, आसपास वाले जो लोग थे उनको पता चला, वो भी परेशान, ढूंढने की कोशिश की लोगों ने, मिला नहीं घोड़ा। अब सब बोले यार बहुत बुरा हो तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास तो जीविकोपार्जन का एकमात्र यही साधन था, सिर्फ यही एक घोड़ा था और ये भी गायब हो गया, खो गया, अब क्या करोगे, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तो ये जो किसान था, इसके साथ अच्छी बात ये थी कि ये नेगेटिव नहीं होता था चीजों को लेकर, ना ही बहुत ज्यादा खुश, ना ही बहुत ज्यादा दुखी। वो बोला कि पता नहीं बुरा हुआ या अच्छा हुआ, कह नहीं सकते, चलो कोई बात नहीं, शायद ईश्वर को यही मंजूर होगा, और बोल करके वापस आ गया। नॉर्मल जैसे जिंदगी चलती थी, तकलीफ तो हो रही थी घोड़े के बिना, बट क्या करें, अपना काम चला रहा था। कुछ दिन बीते थे अभी कि वो देख क्या रहा है कि कुछ लोग, सॉरी, वो देख क्या रहा है कि वो जो घोड़ा है कुछ और घोड़ों के साथ इसकी तरफ आ रहा है। जहां पे रहता था ओरिजिनल घर में, वहां पे वापस आ रहा है। सरप्राइज्ड हुआ क्या कि ये घोड़ा जो गया जंगल में, तो वहां पर जो जंगली घोड़े होते हैं उनके साथ इसने शायद दोस्ती कर ली या फिर जैसा रहा हो, और उन 10-15 घोड़ों को अपने साथ लेकर के वापस इसके पास आ गया। किसान खुश। बाकी लोग बोले अरे कमाल हो गया यार, तुम सही बोल रहे थे कि पता नहीं अच्छा या बुरा हुआ, देखो ये घोड़ा कुछ दिनों के लिए तो गायब हुआ लेकिन वापस आया, तो 10-15 घोड़ों को लेकर के आ गया, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, बहुत अच्छा हुआ। अब फिर किसान ने कहा पता नहीं अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, चलो जैसा होता है देखते हैं, शुक्रिया भगवान। यानी कि यहाँ भी उसका अप्रोच था कि चलो ठीक है, अच्छा या बुरा वो समय बताएगा। अब हुआ क्या कि इसका एक बेटा था, जवान बेटा था। जब देखा कि भाई इतने सारे घोड़े आए हैं, तो उसके मन में बात आई कि चलो मैं इनको पालतू बनाता हूँ और चढ़ के इनकी सवारी करता हूँ। अब जंगली घोड़े हैं, उनको पालतू बनाना आसान थोड़ी ही है। एक घोड़े के ऊपर बैठ करके उसको कीड़ लगाई उसने, और घोड़ा बिदक गया और उसने, ये जो जंगली घोड़ा था, इसके बेटे को नीचे पटक दिया। नीचे गिर गया ये और इसका पैर टूट गया। बिल्कुल ऑब्वियसली तकलीफ की बात है, परेशान है। फिर लोगों ने कहा यार बहुत बुरा हुआ, ये जंगली घोड़ा है तुम्हारे बेटे का पैर तोड़ दिया, देखो कितना बुरा हुआ। अब फिर से इसका वही आंसर, अच्छा हुआ या बुरा पता नहीं, देखते हैं, वो तो समय बताएगा। उसी दौरान हुआ क्या कि उस देश में उस समय युद्ध चल रहा था, तो युद्ध में सैनिकों की जरूरत होती है। तो उसके लिए एक फोर्सफुल रिक्रूटमेंट चल रहा था कि जो आर्मी वाले आकर के और हर घर से जितने भी मतलब जवान वैसे लोग थे, उनको जबरदस्ती, इच्छा है तो डेफिनेटली कर रहे थे, जिनकी इच्छा नहीं है उनको भी जबरदस्ती फौज में भर्ती कर रहे थे अगर वो नौजवान है। इसके घर की बारी आई, इसके घर में इसका बेटा नौजवान था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसका पैर टूटा हुआ है, ये तो इस हालत में ही नहीं है कि जंग पर जा सके, उन्होंने उसको छोड़ दिया। यानी एक तरह से कहें तो इसकी जान बच गई। अब फिर लोगों ने कहा कि ये तो चलो बहुत अच्छा हुआ। तो कहने का मतलब, मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सेम सिचुएशन, उसको देखने का आपका नजरिया कैसा है, वो आपको बता सकता है कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। अच्छी से अच्छी बात में भी हो सकता है कुछ न कुछ बुराई छुपी हुई हो, और बुरी से बुरी बात में कुछ न कुछ अच्छाई छुपी हुई हो। ऑब्वियसली हम अच्छी बातों में बुराई को नहीं ढूंढेंगे, हम बुरी बातों में अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस अच्छी बात में, सॉरी, इस बुरी बात में एक चीज अच्छा क्या हो सकता है। आप अपने सिचुएशन को देख लीजिए, जो भी सिचुएशन है, अगर आपको लगता है कि आपका सिचुएशन सही नहीं है, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा उसमें कुछ ना कुछ एक अच्छी बात जरूर हो। एक अच्छी बात तो मैं अभी बता देता हूं कि जिस दौर से अभी आप गुजर रहे हैं, जिसको स्ट्रगलिंग फेज बोलते हैं, जो स्ट्रगल का जो दौर चल रहा है, इस दौर में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप अंदर से स्ट्रांग हो रहे होते हैं, लड़ने की क्षमता बढ़ती है, जूझने की क्षमता बढ़ती है आपके अंदर। अगर आपको ऑटोमेटिक जो बोलते हैं हेलीकॉप्टर लैंडिंग, बना बनाया सब कुछ ला करके दे दिया जाए, आप उसको नहीं संभाल पाएंगे, आप उस चीज को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर
एक एक चीज को जोड़ते हुए, खुद से करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, तब आपको बात समझ में आती है कि नहीं, इसको करना कितना मुश्किल है, या फिर आप उसके इन्स एंड आउट्स को जान रहे होते हैं कि इसको कैसे मैनेज करना है, यहाँ पर कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके हिसाब से आप उसको इजीली हैंडल कर लेते हैं। बटरफ्लाई, तितली की कहानी शायद आप लोग सब कोई जानते होंगे कि एक बटरफ्लाई के जिंदगी की जो शुरुआत होती है, जो अलग अलग फेज होते हैं उसके, एग होता है, देन फिर लार्वा होता है, प्यूपा होता है, फिर उसके बाद से जो उसके अंदर से तितली निकलती है। तो अपने शेल से, जो प्यूपा से जब एक तितली का लार्वा जब वो उसके अंदर से निकल रहा होता है, तो एक बड़ा टीडियस कष्ट वाला प्रोसेस होता है। उसको लिटरली उस शेल को तोड़ते हुए, उसके अंदर से क्राउल करते हुए, उसके अंदर से लसलसा सा पदार्थ निकल रहा होता है, वो उसको काफी गीला कर देता है, स्टिकी कर देता है, और फिर उसके बाद से उसको उसके अंदर से निकलना पड़ता है, तब जा करके वो उड़ने के काबिल बनता है। तो हुआ क्या कि ऐसे ही एक तितली का जन्म हो रहा था, वो इस प्रोसेस से गुजर रहा था। उसी दौरान एक आदमी था, वो देख रहा था दूर से कि पेड़ पर हाँ ऐसे ऐसे ये सब चीजें हो रही हैं। वो देखा कि बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, ये निकल नहीं पा रहा है वहां से, अगर इसमें आराम से उसमें से निकाल करके बाहर रख दूं, ये पूरा उस लिक्विड में लथपथ है, सना हुआ है, ये अपनी पंख नहीं फैला पा रहा है, इसको निकालूं और निकाल करके साइड में रख देता हूँ। इसने क्या किया कि उसको हेल्प करने के नजरिए से उस तितली के जो प्यूपा था उसमें से उसके लार्वा को ऐसे निकाला और निकाल करके साइड में रख दिया। शायद इसने हेल्प के नजरिए से ये काम किया होगा, बट पता है हुआ क्या? हुआ ये कि वो तितली फिर दोबारा कभी उड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि नेचर ने ये प्रोसेस को बनाया था कि उसको उस तकलीफ से गुजरना है। जब वो सारा प्रोसेस होता है, जब वो उस लिक्विड के थ्रू वो स्ट्रगल करते हुए जब बाहर निकलता है, तो वो अपने विंग्स को खोल रहा होता है, अपने डैने को मजबूत कर रहा होता है ताकि वो उड़ सके। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने सुने होंगे। बाज के बारे में आपने सुना होगा कि बाज अपने बच्चे को ऊपर आसमान में ले जा करके छोड़ देता है, गिरने देता है, फ्री फॉल, तब जा करके वो अपना पैर फैला पाता है। चील की आपने एक और कहानी सुनी होगी कि जब उसका उम्र 35 से 40 साल के आसपास हो जाता है, उसके चोंच कमजोर हो जाते हैं, वो कुछ खा पी नहीं पाता है। अब उसके पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो यही से अपनी जिंदगी धीरे धीरे करते हुए खत्म कर ले, चूंकि वो खा नहीं पा रहा है, शिकार नहीं कर पा रहा है, या फिर इन सब चीजों को बदले, तो एक पहाड़ की चोटी पर चला जाता है और वहां जाकर के खुद से ही पत्थर के ऊपर अपना चोंच मार मार के अपने पुराने चोंच को तोड़ता है, अपने पंजों को घस घस के, पंजों को नाखून है उसको तोड़ता है, और कुछ दिनों तक बिना खाए पिए वैसे ही रहता है। तब जाकर के ये नए जिसको नया बिग फॉर्मेशन होता है, नए क्लॉज आते हैं, और फिर अगले कहीं 30-40 साल और वो जी लेता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज है, जिसमें कि आपको अपनी सोच के आधार पर अपने आप को आपको मजबूत बनाना होता है, स्ट्रगल पीरियड से गुजरना होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी बातें जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इसको असिमुलेट करने की कोशिश कीजिएगा, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ी सी बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें लग रही होंगी आपको, लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा सा हैवी जैसी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये सिर्फ यहीं पर जरूरी नहीं है। लाइफ के हर एक वक्त में, लाइफ के हर एक हिस्से में, जहां कहीं भी अगर आप रहें, आपको इसमें इसका फायदा होने वाला है। तो इस चीज को आप समझते हुए आप आगे की तरफ बढ़ते रहिए। कहने का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं मानता हूं कि ये कहना आसान है, मानना मुश्किल है, कोई बात नहीं। अगर आपको पता चल गया है कि अगर ये सही है, ये हकीकत है, तो मान लीजिए, मुश्किल ही सही। बुरे से बुरे सिचुएशन में से चाहे जो हो जाए, उसमें से आप पता करने की कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज है जो अच्छी हो रही है, जो चीजें बुरी हो रही हैं। मैं इस सेशन के आखिरी में मैं चाहूंगा कि आप आएं और आज फीडबैक के फॉर्म में आप ये ना बताएं कि मैं कैसा बोल रहा हूं, आप ये बताएं कि आपके लाइफ में कोई अगर ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि आपको लगता है कि आपने स्ट्रगल किया है या कर रहे हैं, या फिर आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, आप उससे कैसे निकल रहे हैं, तो आपका स्वागत है, आप आकर के वो फीडबैक दे सकते हैं। जब मैं सेशन को खत्म करूंगा, मैं आपको इन्वाइट करूंगा, हर वो कोई जो अपनी कुछ स्टोरी शेयर करना चाहता हो, जो अपने ऐसे किसी चीज के बारे में बताना चाहता हो, उसको मैं इन्वाइट करूंगा, वो आकर के अपनी बात यहाँ पर रख सकता है। तो कहने का मतलब ये सारी बातें जितनी हो रही है ना, इन सब के पीछे का एकमात्र मकसद ये है कि अपनी सोच को सही रखिए। अगर आपकी सोच सही रहेगी, आपकी पहचान भी वैसी ही बनेगी, क्योंकि आपकी सोच के हिसाब से आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, आपकी अच्छी पहचान बनेगी। एक कहावत है हिंदी में कि नेत्रदान महादान।
मैं कहता हूं नेत्रदान से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है नजरिया दान। नेत्रदान संभव नहीं है, जीते जी आप अपना नेत्रदान नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन नजरिया दान ऐसा है जो आप जीते जी क्या हमेशा कर सकते। नजरिया, आप सामने वाले का नजरिया बदलने में अगर आपका एक अहम रोल रहता है, अगर आप एक अच्छी भूमिका निभाते हैं, यू आर द विनर। क्योंकि आपके कारण से सामने वाले की जिंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रभाव आया है। ये मैं जो कुछ भी सेशन करता हूँ, इस मेरे सेशन को देख करके किसी एक इंसान की जिंदगी पर भी अगर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, आई एम द विनर। यही काम आपको करना है कि अपने नजरिए को ठीक करना है और उस नजरिए को बदलते हुए, उस नजरिए को ठीक करते हुए दूसरे के नजरिए को भी बदलने की कोशिश करनी है। आपको लगता है कि कोई अगर गलत तरीके से सोच रहा है, आपके साथ होता होगा, आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो बिल्कुल थक गए हैं, हार गए हैं, कुछ आगे और नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। उनसे आप बातें कीजिए, उनको आप समझाइए, उनको बताइए कि कैसे, जितने भी हमारे बीच में लीडर्स भी आए हुए हैं वो लोग भी स्ट्रगल किए हैं। लास्ट वाले एपिसोड में आपने देखा था कि मैंने चिराग सर को इनवाइट किया था और पूछा था कि उनके लाइफ में भी कैसे कैसे स्ट्रगल रहे हैं। डेफिनेटली उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल रहे हैं, आसानी से उनको भी सब कुछ नहीं मिला है। ये हमारे जितने भी सक्सेसफुल लीडर यहाँ पर हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो उनको सब कुछ बना बनाया मिल गया, और ऐसी बात नहीं कि पूरा सब कुछ सेटल हो गया। आज भी उनको अपना स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको अपनी मुकाम बनानी पड़ती है, उनको अपने टीम को बैलेंस रखने के लिए, ग्रो करने के लिए इतनी सारी मेहनतें करनी पड़ती है। तो अगर इतने अच्छे मुकाम पर जाने के बाद भी अगर उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वही आपको भी तो करना ही पड़ेगा ना। अभी तो बस शुरुआत हुई, और शुरुआत में अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। क्या करना है आपको इन सब चीजों के लिए? सबसे जरूरी बात, अपनी सोच को ठीक करने के लिए अपनी संगत को बदलिए। अगर पहले से ठीक नहीं है तो यहाँ संगत का मतलब सिर्फ लोगों से नहीं है, आपके आसपास, आपके माहौल से भी है। आप अपने दिमाग को कौन सी खुराक दे रहे हैं उस पर है। आप टीवी पर क्या देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर अधिकांश समय बिता देते हैं, क्या मिल रहा है वहां से। अगर YouTube देख रहे हैं तो उसमें मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, ज्ञान की बातें देखिए, सीखने की चीजें देखिए। सुनना है आपको तो वैसे लोगों को सुनिए जो कि पॉजिटिव बात करते हैं, जो कि जिनके पास बैठ कर आपको ऐसा लगता होगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके साथ बैठ जाओ। देखिए, एक छोटा सा सवाल मैं बोलूंगा और उसका जवाब किस तरीके से लोग दे सकते हैं। जैसे कोई पूछता है, अरे और बताओ कैसे हो, क्या हाल है, अधिकांश जवाब मिलेगा, हाँ जी बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा, आप कैसे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही जवाब देंगे, हाँ कट रही है, हाँ चल ही रहा है, पर क्या बताएं यार, क्या हाल चाल पूछते हैं। आपसे कुछ नहीं, सिर्फ ये पूछ दिया कि कैसे हो, तो अरे क्या कैसा होगा यार, कोरोना का समय चल रहा है, ये बुरा है, वो बुरा है, ऐसा है, शुरू हो गया वो। आपका ये कहना कि क्या हाल समाचार है और उनका नेगेटिव का पिटारा निकलना शुरू हो जाएगा, और 10-15 मिनट बाद आप भी भारी भारी सा फील करने लगेंगे। आपको लगेगा यार सच में दुनिया में कितना गम। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलो और आप पूछो कैसे हो, तो बोले अरे कमाल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। उनको देख के लगता है कि सर लाइफ में कोई गम ही नहीं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। देखिए, ऐसी बात नहीं कि जो लोग इतना अच्छा बोल, उनकी लाइफ में कोई परेशानियां नहीं होंगी, जरूर होंगी, लेकिन उनका उसको हैंडल करने का तरीका अलग है। क्यों बैठ करके अपनी परेशानियों के बारे में रोता रहना है हमेशा? आप जितने ज्यादा रोगे वो उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से उतना ज्यादा आपके पास आएगा। इसका उलट अगर आप बिल्कुल उसको तवज्जो ही नहीं दो, उसको भाव ही नहीं दो, अरे कोई बात नहीं यार, तुम वो देख लेंगे। एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था मैं, कहीं आया हुआ था कि आप इतने ज्यादा खुश रहिए, इतने ज्यादा खुश रहिए कि जो गम भी है ना, उसको भी लगे कि वह गलत इंसान के पास में आ गया हूं, मैं तो इसके पास टिक ही नहीं सकता। जी हाँ, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं मानता हूँ आसान नहीं है। हर बार जब अपने आप को आप समझाएंगे तो दूसरा जो नेगेटिव वाला दिमाग है वो बोलेगा अरे ये परेशानी है, वो परेशानी, हम कैसे मान लें। लेकिन उसी से तो लड़ने की कला सीखनी है, हम उसी के ऊपर तो विजय प्राप्त करना है। तो मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे जैसे सेशंस होते हैं ऐसे सेशंस को अटेंड कीजिए, अच्छे लोगों के बीच में बैठिए। और ये सारा काम अगर आप लगातार करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो एक दिन जरूर आएगा जब आपकी सोच ही आपकी पहचान बनाएगी और अपनी सोच के कारण से आप एक विजेता के रूप में निकल करके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का सेशन आपके लिए। थैंक यू सो मच।